वहीं शाहजहांपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 22 साल की शिक्षिका ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शाहजहांपुर से 22 साल की शिक्षिका ने आत्महत्या कर ली। साथ ही सुसाइड नोट में 4 युवकों पर भी आरोप लगाया है। आपको बता दें शाहजहांपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है और उधार के लिए रुपए के लिए परिवार को धमकी देने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें शाहजहांपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे 22 साल की शिक्षिका ने आत्महत्या कर ली। मदद के नाम पर पिता से फाइनेंस कराई गाड़ी को लेकर युवक फरार, पिता दे रहे थे किस्त। आपको बता दें कि सुसाइड नोट भी में 4 युवकों पर भी उसने आरोप लगाया है। सुसाइड नोट पुलिस ने हासिल किया है। आपको बता दें शाहजहांपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 22 साल की शिक्षिका ने आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि निजी स्कूल में 22 साल की शिक्षिका ने जहरीला पदार्थ खा के जान दे दी। सोमवार को इलाज के दौरान शिक्षिका की एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। मृत शिक्षिका का नाम दीपाली ओझा है। साथ ही आपको बता दें कि अंबिका नगर में अपने माता पिता के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। मृतका ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था। आपको बता दें कि जिसमें उसने अपने आत्महत्या करने का कारण और कुछ लोगों और अपने पिता के लिए रुपए वापस नहीं लौट के कारण डिप्रेशन में आने के बाद यह कदम उठाया। शिक्षिका ने जहरीला पदार्थ खा के सुसाइड कर लिया। साथ ही सुसाइड नोट में 4 लोगों का नाम भी दर्ज है। डिप्रेशन में आकर शिक्षिका ने ऐसा कदम उठाया। बहुत दर्दनीय घटना है कि डिप्रेशन में आकर शिक्षिका ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि शिक्षिका ने अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया। वहीं शुजालपुर से हमारे संवाददाता पिंटू सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिंटू सोनी जी, जिस तरीके से मैं तस्वीरों में देख रहा हूं, बहुत दर्दनीय घटना होती है आजकल मध्य प्रदेश में देखी जा रही हैं। डिप्रेशन में आके शिक्षिका ने अपनी जान दे दी। क्या कुछ नई जानकारी है पुलिस और की तरफ से, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल दिवाकर जी, मैं बताना चाहूंगा यह पूरा मामला शुजालपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक निजी स्कूल की 22 वर्षीय शिक्षिका दीपाली पिता राजू ओझा ने कुछ युवकों द्वारा अपने परिजनों को परेशान करने के कारण आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। शुजालपुर के अंबिका नगर कॉलोनी में रहने वाली, अपने माता पिता के साथ एक किराए के मकान में रहने वाली दीपाली रविवार को एक जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिससे परिजनों ने शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां उपचार के दौरान शिक्षिका की सोमवार को मौत हो गई। मृतका अपने परिवार की एक लौती बेटी थी, जो वर्तमान में एक निजी स्कूल में शिक्षिका होने के साथ साथ BA तृतीय वर्ष की भी छात्रा थी। दिवाकर, जिस तरीके से परिजनों ने इस बारे में क्या कहा है, क्या कार्रवाई की है, परिजनों का क्या कहना, आखिर क्या ऐसा कुछ क्या था कि जिससे डिप्रेशन इतना था कि लड़की ने सुसाइड कर लिया और उसकी मृत्यु हो गई? परिजनों का दिवाकर, मैं बताना चाहूंगा कि दीपाली ने आत्महत्या के पहले एक सुसाइड नोट अपनी डायरी में लिखकर छोड़ा था और उसने अपनी आत्महत्या का कारण स्पष्ट लिखते हुए कुछ युवकों द्वारा अपने पिता से जो लिए रुपए वापस नहीं लौटाने और उनसे धोखाधड़ी करने के साथ ही दीपाली और उसके परिजनों को लगातार उल्टा परेशान करने की वजह से यह दर्दनाक कदम उठाया है। जहां तक शुजालपुर मंडी थाना पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि पुलिस ने युवती के डायरी से एक सुसाइड नोट बरामद किया है और उस डायरी में मिले सुसाइड नोट के आधार पर छानबीन पूरी शुरू कर दी है। सुसाइड नोट में कुल 4 नवयुवकों के नाम लिखे हुए हैं और उसमें युवती द्वारा इस घटनाक्रम को क्यों अंजाम दिया गया उसका स्पष्ट मरने का कारण लिखा हुआ है। और इसके साथ ही पुलिस ने इस पूरी तहकीकात में जो भी तथ्य सामने आने के बाद वैधानिक कार्रवाई करने की बात की है। फिलहाल परिजनों की स्थिति में नहीं है कि वो कुछ इस बारे में कह पाए, उनको तो अपनी इकलौती बेटी के जाने का बहुत ही गम है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और पोस्टमार्टम करने के बाद युवती का जो शव है युवती का, वह परिजनों को सौंप दिया गया है, जिसका उसने अंतिम संस्कार कर दिया है। दिवाकर, आरोपी अभी गिरफ्त में है या फिर फरार है, इस बारे में भी कोई नई जानकारी निकल के सामने आ रही है? क्या कुछ इसमें पुलिस और प्रशासन ने जो कार्रवाई कर रही है पोस्टमार्टम के बाद, आगे क्या कुछ होगा इसमें परिणाम? दिवाकर, मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस ने अभी इस मामले में कुछ भी स्पष्ट कहने से मना कर दिया है।
हालांकि जो युवती ने अपने सुसाइड नोट में कुल युवकों का स्पष्ट नाम लिखा है और उल्लेख है, और पुलिस पूरी तहकीकात करने के बाद ही इसमें कुछ आगे का कदम उठाने की बात कर रही है। दिवाकर, धन्यवाद पिंटू सोनी जी हमसे जुड़ने के लिए आपका। आपको बता दें कि शाजापुर में 22 साल की शिक्षिका ने आत्महत्या कर ली है। डिप्रेशन के चलते उसने यह कदम उठाया है। 4 लोगों के ऊपर FIR कर दिया। पुलिस और प्रशासन ने कहा है कि पोस्टमार्टम के बाद ही खुलासा होगा कि आखिर क्या कुछ नई जानकारी निकल कर सामने आएगी। आपको बता दें कि शाजापुर में 22 साल की शिक्षिका ने सुसाइड नोट